3 जून से ई पास सिस्टम खत्म, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे बड़ा ऐलान। झारखंड में ई पास सिस्टम 3 जून को खत्म हो जाएगा। अभी राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। इसकी मियाद 3 जून सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। इसके साथ ही सरकार ई पास की व्यवस्था समाप्त कर देगी, लेकिन लोगों को एहतियात बरतना होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन में ढिलाई के साथ ही पास सिस्टम हटाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री इस बारे में 1 जून को बड़ा ऐलान करेंगे। वर्तमान में झारखंड में लॉकडाउन की पाबंदियां 3 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण लगभग काबू में आ गए हैं। ऐसे में सरकार लॉकडाउन हटाने के साथ ही आम जनमानस को ढिलाई देने पर मंथन कर रही है। लॉकडाउन में बड़ी रियायतें के साथ सरकार ने ई पास की अनिवार्यता वापस लेने का मन बना लिया है। हालांकि मांगे जाने पर आपको अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। ई पास से छूट पाने के लिए संस्थान का पहचान पत्र, रेलवे एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को यात्री टिकट, परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र, मरीज को डॉक्टर का पर्चा, टीका लेने वाले कागजात या फिर डॉक्टरी जांच कराने से संबंधित कागजात दिखाए जा सकते हैं। पिछले 24 घंटों में 823 नए कोरोना संक्रमित मिले तो इसे 2 गुने 1647 मरीज स्वस्थ भी हुए, 13 संक्रमितों की मौत। राज्य में शनिवार को 823 नए कोरोना संक्रमित मिले तो इसे 2 गुने 1647 मरीज स्वस्थ भी हुए। शुक्रवार को सिर्फ 2 जिलों में मरीजों का आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंचा। रांची में 104 मरीज मिले तो पूर्वी सिंहभूम में 101 नए संक्रमितों की पहचान हुई। सरायकेला खरसावां और लातेहार में 56 मरीज मिले, जबकि देवघर में 50 संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में राज्य में 13 लोगों की मौत भी हुई। मृतकों में 4 रांची और 3 पूर्वी सिंहभूम के थे। अब झारखंड में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 10,946 है। वहीं अब तक 3,35,417 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इनमें से 3,18,689 ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,945 हो गई है। यास तूफान के बाद जगह जगह तबाही के निशान, भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। यास तूफान की वजह से रांची में 48 घंटे से ज़्यादा देर तक बारिश हुई। इसकी वजह से रांची में कई डैम का जलस्तर लगभग 3 से 3.5 फीट बढ़ गया है। खाट पर लादकर मरीज को लाए गांव, कोरोना के चलते नहीं मिला इलाज तो बैरंग लौटे आदिवासी। एक तरफ जिले की पहचान बोकारो स्टील सिटी के तौर पर है तो दूसरी तरफ एक सदी पीछे का जीवन जीने वाले गाँव भी इस जिले को परिभाषित कर रहे हैं। एक इलाका ऐसा है जहां उग्रवाद का असर बेतहाशा है, लेकिन झारखंड के अलग राज्य बन जाने के बावजूद यहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ऐसा पहुंच मार्ग तक नहीं है जिससे यहां आना जाना आसान हो। बारिश में तो यह द्वीप हो ही जाता है। इस प्रखंड में एक तस्वीर और कहानी फिर आई है कि यहाँ के लोग कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं से वंचित है। एक बुजुर्ग महिला को खाट पर लादकर ले जाया गया, लेकिन महामारी के दौर की असंवेदनशीलता के चलते अस्पताल पहुंचना तब भी मुमकिन नहीं हो सका। गोमिया प्रखंड की अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सियारी पंचायत के 47 बहुल गांव असना पानी के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहां रहने वाले आदिवासी सड़क के अभाव में मरीजों को आज भी खाट पर इलाज कराने के लिए ले जाने पर मजबूर है। यही नहीं, इस इलाके में सड़क के साथ ही बिजली शिक्षा का भी अभाव है। उत्पाद विभाग के हाथ लगी शराब माफिया की डायरी, झारखंड बिहार के तस्करों में हड़कंप। 26 मई को जामा के जरपुरा गांव स्थित अवैध शराब के गोदाम से उत्पाद विभाग को एक डायरी हाथ लगी है। डायरी से यह बात सामने आई है कि अवैध शराब का कारोबार अंतर्राज्यीय गिरोह संगठित तरीके से करता था और इसका कारोबार करोड़ों में चला रहा था। अब यह डायरी शराब माफियाओं के कई राज उगलेगी। डायरी में बिहार समेत कई राज्यों के शराब कारोबारियों के मोबाइल नंबर समेत लेन देन का पूरा उल्लेख है। उत्पाद अधीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान जब्ती स्थल से एक महत्वपूर्ण डायरी बरामद हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। 1 लाख का इनामी, टीएसपीसी एरिया कमांडर समेत 7 उग्रवादी गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड में लातेहार जिले की बालूमा थाना पुलिस ने नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के 1 लाख के इनामी एरिया कमांडर समेत 7 उग्रवादियों को हथियार और लेवी की राशि के साथ पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभियान विपुल पांडे ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों को टीपीसी के एरिया कमांडर रमेश गंजू उर्फ बोडा, बुधराम उराव उर्फ तैनात, नीरज गंजू, आशीष कुमार गंजू, दसई उराव, कुलदीप गंजू तथा झरी साव शामिल है। पूछताछ के लिए थाने लाए गए शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत।
झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया थाना में रविवार की सुबह बिना किसी आरोप के हिरासत में लिए गए नौगांव के भुरका दोहर टोला निवासी 45 वर्षीय कृपाल मांझी उर्फ पाला की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों को पुलिस ने मिर्गी का दौरा पड़ने से मौत होने का कारण बताया है। इस संबंध में गढ़वा पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस के खोतरे ने बताया कि पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी। वहीं जाँच में जो भी मामला सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही झारखंड के छोटी बड़ी खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें।